बाबा जी की गुरु प्यारी साध संगत जी सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी बहुत ही प्यारी साखी है। साखी को कृपया अंत तक जरूर सुने। तो साध संगत जी, एक सच्चा, परोपकारी और ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो साध संगत जी, संत महात्मा दुनिया के जेल खाने की कुंजी लेकर आते हैं और वह कुंजी नाम है। साध संगत जी, गुलाम सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा घर में रहता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, गुलाम से नहीं। तो साध संगत जी, एक बार की बात है, जेल खाने में कैदियों की बुरी हालत देखकर एक परोपकारी इंसान आता है और यह सोचकर कि जेल में बंद कैदियों को कभी ठंडा पानी नहीं मिलता होगा, वह 10-20 बोरियां चीनी की लाकर और कुछ बर्फ मिलाकर ठंडा शरबत पिलाकर उनको खुश कर जाता है। एक दूसरा परोपकारी भी आता है और यह देखकर कि उनको अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती होगी, बाजरा ही खाते हैं, कई मन मिठाई मंगवाकर खिला देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार एक तीसरा परोपकारी आता है और वह देखता है कि उनको अच्छे कपड़े नहीं मिलते, बल्कि वह मोटे कपड़े पहनते हैं। वह उनको अच्छे और नए कपड़ों की पोशाकें पहनवा कर देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। उन सब ने अपनी सेवा की और हमें सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन कैदी जेल खाने में ही रहे। उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन वो रहे तो जेल के जेल में ही। हमें भी परोपकार करना चाहिए, लेकिन परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से आजाद नहीं करवा सकता। अब फिर इस जेल खाने की मिसाल की तरफ आओ। एक व्यक्ति के पास जेल खाने की कुंजी है, चाबी है। वह आकर जेल खाने के दरवाजे खोल देता है और कैदियों से कहता है कि अब आप अपने अपने घर चले जाओ। तो अब आप बताइए कि सबसे अच्छा परोपकारी कौन हुआ? आप खुद ही सोच सकते हैं। जिसने आजाद किया या जिसने ठंडा पानी पिलाया, नए नए पोशाक पहनाए, बहुत सारी मिठाइयां खिलाई। तो संगत जी, जिसने आजाद किया वही सच्चा परोपकारी हुआ। संत महात्मा भी यही कहते हैं कि दुनिया की कुंजी कुछ नहीं और सिर्फ वह है जो नाम है। तो साध संगत जी, ऐसी ही एक और साखी सुनाऊंगी। कृपया वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। साध संगत जी, एक मूर्ख इंसान को समझना क्यों बेकार होता है? जो इंसान ना समझ है वो हमारी कोई भी सलाह लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरह संत भी हमें शिक्षा ही देते हैं, पर हम उनकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते।
साध संगत जी, हम जैसा बहरा और कौन हो सकता है जो हमारी बात सुनते हुए भी अनसुनी कर देता है। एक बार किसी मूर्ख व्यापारी ने एक घोड़े पर एक तरफ 2 मन गेहूं लाद दिए तथा दूसरी ओर 2 मन रेत डाल दी ताकि बोझ दोनों तरफ बराबर हो जाए और घोड़े को भी किसी प्रकार की तकलीफ न हो। एक गरीब आदमी यह सब देख रहा था तो उसने उस बोझ लादते देखकर उससे पूछा, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? व्यापारी बोला, एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ भार बराबर करने के लिए रेत डाली है। वह आदमी कहने लगा कि अगर 2 मन गेहूं को 1 मन एक ओर से और 1 मन दूसरी ओर से डाल लेते तो क्या होता? घोड़े वाले ने कहा, तेरी कितनी दौलत है? उसने कहा कि बस जान ही जान है और मेरे पास कुछ नहीं है। घोड़े वाले ने कहा कि मेरे साथ बकवास मत कर, कहीं मैं भी तेरे जैसा गरीब न हो जाऊं। अपनी अकल और बदकिस्मती अपने पास ही रख। तो संगत जी, जो इंसान ना समझ है, लोग नेक सलाह लेने के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह संत महात्मा भी हमें शिक्षा देते हैं और हम उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो साध संगत जी, इसी तरह से किसी मूर्ख इंसान को समझाना बिल्कुल मूर्खता का काम है। तो साध संगत जी, आपको ये हमारी परमार्थी और रूहानी साखियां कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।